गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। आरडब्ल्यूए का जो वीकली मॉक टेस्ट होता है उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज 23 अगस्त में जो टेस्ट हुआ है उसका सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं मैथ का। इसी चैनल पे सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं मॉक टेस्ट सोल्यूशन का, तो आप चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि घनाभ की लंबाई 4 गुनी तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए और चौड़ाई को भी दोगुनी कर दिया जाए तो इसका आयतन कितना होगा। पहले घनाभ का आयतन वॉल्यूम बराबर होता है कितना है, एल बी एच। ये क्या होता है, इसका आयतन होता है। अब बोल रहा है घनाभ की लंबाई को 4 गुना, यानी कि लंबाई पहले एल था तो 4L कर दिया जाए और ऊंचाई क्या की जाए, आधी कर दी जाए, यानी कि h को कितनी कर दी जाए, बाई 2 कर दिया जाए, आधी कर दिया जाए और चौड़ाई को दोगुनी कर दी जाए, यानी कि 2 इंटू बी कर दी जाए। अब 2 से 2 ये कट जाएगा, आ जाएगा 4L H और B। 4 की जगह पे 4 रहेगा और LH भी क्या है, वॉल्यूम के बराबर होता है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, यानी कि आंसर इसका आ जाएगा 4V, ऑप्शन नंबर ए। रमेश के पास 1640 रुपये हैं। अपने 2 पुत्र अमन और रोहन के बीच इसको बांट दिया। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि मानने वाले 5% ब्याज पर निवेश करने को कहा और देखा गया है कि 9 साल और 10 साल बाद समान धनराशि प्राप्त हुई है। जब भी समान धनराशि की प्रश्न पूछता है तो सबसे पहले हम किसको उठाते हैं, परसेंटेज। कितना परसेंट दिया गया है, 5% दिया गया है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, यानी कि धनराशि कितनी होगी, 20 से 21 होगी। और यहाँ पे पावर हम लगाते हैं जो पावर डिफरेंस होता है उनके एज में, यानी कि कितने साल में, 9 साल और 10 साल बाद। ठीक है, तो यानी कि 1 पावर लग जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है अमन 9 साल बाद और रोहन को 10 साल बाद, यानी कि अमन को अगर 9 साल बाद जितना धनराशि मिल रहा है, रोहन को 10 साल बाद उतना ही धनराशि मिलेगा। यानी कि अमन का क्या है, समय कम है। अगर अमन का समय कम है तो इसको धनराशि ज़्यादा मिला होगा, तो यानी कि अमन को कितना मिला होगा, 21 यूनिट, और रोहन को मिला होगा 20 यूनिट। टोटल अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है, 41 यूनिट। और इसी 41 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1640 रुपये। 41 चौका होगा 1664 और 1 जीरो आ जाएगा, यानी कि 40 गुना। अब अमन का पूछा है, रमेश ने अमन को कितनी धनराशि दी थी, तो अमन को कितना दिया था, 21 यूनिट, और 21 गुना कितना कर देंगे, 40। तो आपका निकल के आ जाएगा 4×4 8, 840 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। यदि 4, 9, 100 और 27 समानुपाती हैं, प्रोपोर्शनल दिया हुआ है तो x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या आता है, पास पास वाले का गुना और दूर दूर वाले का गुना, प्रोपोर्शनल में यही होता है। तो 9x इक्वल टू 4 इंटू 27, और 9 से ये कट जाएगा 27 3 बार में, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 12। दो संख्याओं का LCM 180 और HCF कितना है, 5 है। एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है A इंटू बी इक्वल टू LCM इंटू HCF। एक संख्या कितना दिया हुआ है, 20, दूसरी संख्या B निकालना है, और यहाँ पे 180 गुना 5।
ये 0 से 0 कटेगा और 2 से कट जाएगा, ये कितना बार? 9 बार। तो b बराबर कितना आ जाएगा? 9 पचे 45। ऑप्शन बी। कोई बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वाट का उपयोग करता है। सही से 30% कम है। 30% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है आपका? 3/10। 3/10 यानी कि लोग को दिखाता है कितना? 10, लेकिन अपने घर से आता कितना है? 7। तो 7 पे कितना का फायदा ले रहा है? 3 का। 3 का फायदा 7 पे, तो 100 पे कितना? यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं, 1/7 इसका वैल्यू कितना आता है परसेंटेज में? तो 14 सही 2/7 आता है। तो इसका ये 3 गुना है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे? 3 गुना कर देंगे, तो 14×42 और ऊपर 3 से गुना करेंगे तो 6/7%। इसका वैल्यू कितना आ गया? 42 सही 6/7%। ऑप्शन नंबर ए। वार्षिक साधारण ब्याज की सामान्य दर पर अदिति 6,000 और प्रिया 8,500 की निवेश करती है। 5 वर्ष के अंत में प्रिया को अदिति से कितना अधिक मिला? 750 रुपये अधिक मिला। तो प्रिया को कितना ब्याज मिला पहले ये देखिएगा। तो 8,500 की राशि है, इस पे रेट कितना है? आर, और टाइम कितना है? 5/100। इतना ब्याज किसको मिला? अदिति को, सॉरी प्रिया को। और माइनस अदिति को कितना मिला? 6,000 रुपये है, रेट है आर, और टाइम है 5 साल/100। ये 00 से 00 को कैंसिल आउट, और ये 00 से ये 00 कटेगा। अब यहाँ पे 85 पच्चे कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 25 का 5 कैरी गया 2, 8×5 = 40 है 2×42, 425 आर माइनस यहाँ पे 6×5 = 30, 300 आर। और ये वैल्यू कितना है? ये ब्याज इसका है प्रिया का, और ये ब्याज है अदिति का। इसका अंतर कितना है? 750 रुपये का। यहाँ से घटाने पे 125 आएगा। 125 आर इक्वल टू 750। 125 छक 750 होता है, तो आर बराबर कितना आ गया? 6। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। किसी कार्य को करने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन कार्य करते हैं। बी पहले स्टार्ट किया है। ए अकेले उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 11 दिन में पूरा हो जाता है तो बी अकेले कितने दिन में कार्य पूरा करेगा? अगर 11 दिन में टोटल काम होता है और बी स्टार्ट किया है, तो अगर बी स्टार्ट किया है तो बी कितना काम किया होगा? 6 काम। और ए कितना किया होगा? 5 काम। 5 दिन काम किया होगा ए, और बी काम किया होगा 6 दिन। और यहाँ पे दिया हुआ है ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। 20 दिन में अगर पूरा काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20 काम करेगा। तो 5 दिन में कितना काम कर देगा? 5 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा? 1/4 काम। 5 ही काट देगा 4 बार में, तो 1/4 काम एक दिन में ये कर देगा। अगर मान लीजिए बी अगर टोटल काम बी दिन में करता है, टोटल काम कितना दिन में करता है? बी दिन में, तो एक दिन में कितना काम करता है? 1/b काम। तो 6 दिन में कितना करेगा? 6 से गुना हो जाएगा, 6/b दिन में काम कर लेगा। इन दोनों का क्या है? जोड़ 1 दिन के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1/4 जोड़ 6/b
बी, और ये दोनों कितना दिन का कार्य है? एक दिन का। इसके भी एक दिन का काम और इसका भी एक दिन का काम है। एक दिन का। अब इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। बी का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आ जाएगा 4b, ऊपर हो जाएगा कितना? b, और प्लस यहाँ पे कितना? 24 इक्वल टू 1। यहाँ पे ले लेंगे b प्लस 24 इक्वल टू 4b। b उधर माइनस में हो जाएगा तो 3b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 24। 3 से 24 कट जाएगा तो b बराबर कितना आ जाएगा? 8 आंसर, यानी कि 8 दिन में क्या आ जाएगा? b पूरा काम खत्म करेगा। 150 मीटर और 400 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। पीछे आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितने मिनट का समय लगेगा? देखिए यहाँ पे मिनट में पूछा गया है। कितना है? लंबाई कितना है? लंबाई ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 550 मीटर। और दोनों क्या है? एक ही दिशा में चल रही। जब एक ही दिशा में चलता है तो क्या हो जाएगा? चाल घट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 3 से ये कटेगा 6 बार और 3 से ये कटा 5 बार, यानी कि 25/6। तो नीचे आ जाएगा 25 और ऊपर चला गया क्या? 6। तो 25 से इसको काटा जाएगा। 25 दूना 50, 25 दूना 50, 22 गुना 6 सेकेंड। सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करना होगा? 60 से भाग करना होगा। तो ये कटेगा 10 बार में, और 10 से ये कट जाएगा, एक पॉइंट लग जाएगा। 2 मिनट 2 सेकेंड सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे 9 में से 4 जब घटेगा तो 5 आ जाएगा। 54/6 प्लस 24/8 और गुना में कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पे क्या होता है? ऊपर नीचे कट जाएगा। 8 तिरका 24, 6 9 54। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 5 15, 9 और 15 24, यानी कि इस पूरे को सॉल्व करने के बाद कितना आया? 24। अब यहाँ पे 9 आएगा। 9 सत्ते 63, 9 यहाँ आया 9 और गुना कितना? 24। तो इसको सॉल्व कर देंगे। 9 चौका 36 का 6, 3 9 दूना 18 और 3 21। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। रमेश, सुरेश और नरेश का औसत वजन कितना है? 48 kg। रमेश सुरेश का औसत वजन 46 है और सुरेश और नरेश का औसत वजन 50 है। तो सुरेश का औसत वजन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे रमेश, सुरेश और नरेश, इन तीनों का औसत वजन कितना है? 48। बोल रहा है रमेश और सुरेश का औसत वजन, इन दोनों का औसत वजन कितना है? 46। सुरेश और नरेश, यानी कि सुरेश और नरेश का कितना है? 50। यहाँ पे देखिए तो सुरेश 2 बार काउंट हुआ है, तो सुरेश का औसत वजन पूछ रहा है। तो यहाँ पे 48 है और यहाँ पे 46 है। कितना कम है? 2 कम है 2 आदमी पे। तो यहाँ पे 4 कम है।
यहाँ देखिए कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है 2 आदमी पे, तो यहाँ पे 4 ज़्यादा है, यानी यहाँ 4 ज़्यादा यहाँ 4 कम, यानी सुरेश का जो वजन है वो कितना है, औसत के बराबर ही, यानी कि 48 केजी ही है। इसको आप दूसरे तरीक़ा से भी कर सकते हैं, गुना वाले तरीक़ा से, वो थोड़ा लेंदी पड़ता है। ये डेविएशन मेथड है, वेस्ट है। अगर डेविएशन मेथड प्रॉपर आप एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा स्पेशली। किसी जिले की जनसंख्या कितना है, 2.5 लाख है, जिसमें 1.5 लाख पुरुष हैं। तो 1.5 लाख अगर मेल हैं तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगी आपकी 1 लाख। ठीक है। अब यहाँ पे 50% जनसंख्या साक्षर है, टोटल 2.5 लाख है, तो साक्षर कितना है, 1,25,000। अब बोला 40% पुरुष साक्षर हैं, इसमें से 40% पुरुष साक्षर है, यानी कि 1.5 लाख का 40% कितना आ जाएगा, 10% हो जाएगा 15,000, 10% 15,000, तो 40% 60,000, 60,000, 60,000 पुरुष हो गए। अब महिला साक्षरता दर मैंने प्रतिशत पूछा है, 60,000 मेल हैं और टोटल है 1,25,000, तो फीमेल कितनी साक्षर हुई, माइनस कर लेंगे तो 65,000 आ जाएगा, 65,000। और बोल रहा है महिला जनसंख्या के सापेक्ष में, यानी कि 1 लाख महिलाएं हैं जिसमें 65,000 साक्षर हैं, तो कुल साक्षर कितनी हुई, 65%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे 45, 45/9 जोड़ 14/7 गुना 6 में से 3 घटेगा तो 3 आएगा, 7 से ये कट जाएगा 2 बार और 9 से ये कटा 5 बार। यहाँ पे 5 आया और प्लस 3 दूना 6, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करके कितना आ गया, 11। और यहाँ पे 6 से जब भाग लगेगा 72 में, 12 छक 72, 12 यहाँ आ गया और यहाँ 11, 12 11 हुआ 132 होता है। 6300 रुपये को अमन, भानु और चेतन के बीच 3, 5 और 6 के अनुपात में बांटा गया है। भानु को मिलने वाली राशि, भानु को कितना मिला होगा, चलिए देखते हैं। इन सबको ऐड कर लेंगे, कितना आ गया, 14 यूनिट। 14 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6300। तो अब बोला है भानु को कितना मिलेगा, 5 यूनिट बटा 14 गुना 5, इसी को सॉल्व कर लेंगे। इसको काट लेते हैं। 14 का पहाड़ा में 63 के करीब जाएंगे कितना बार, 4 बार, कितना आ जाएगा, 56। 7 हो जाएगा, 14 × 5 = 70, 0। अब गुना हो जाएगा 5 से, 0, 50 25 का 5 2, 5 का 20 और 2 22, 2250 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। एक व्यापारी क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तो 10% की छूट देता है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 100 रुपये का सामान है, कितना अंकित कर दिया, 130 रुपये, 10% की छूट दे दिया, यानी कि 90, 9/10 पे बेच दिया, 0 से 0 कटा, 13 9 कितना हुआ, 117, यानी कि 100 का सामान 117 में बेच दिया, कितना का प्रॉफिट, 17 रुपये का। 100 पे 17 का प्रॉफिट, 17%, 17% का लाभ। यहाँ पे 9 से विभाज्य पूछा है, पी का वैल्यू। 9 से विभाज्यता का नियम होता है नंबर का जोड़ कितना होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो 9 से जो कट रहा है पहले ही काट देंगे, 7 और 2 9, 9 कट रहा है, 5 और 4 9 कट रहा है, 6 और 1 7 आ गया। 7 में कितना जोड़ेंगे कि 9 से कट जाएगा, तो 2,
ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु का कीमत पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी और फिर 5% की वृद्धि। सबसे पहले 20% बढ़ा दिया गया, यानी कि 100 से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 120। और 10% की कमी कर दी गई, यानी कि इसका 10% जब हम कराएंगे कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108। इसमें से -10% जब करेंगे तो फिर 5% की वृद्धि हुई थी। इसमें जब 5% हम इसका बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5.4 इसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका 5% हो जाएगा 5.4। तो कितना आएगा यहाँ पे, ते 113.4। तो 100 का सामान 113.4 का हो गया, तो कितना का वृद्धि हुआ, 113.4 का। अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि 5% 10% कैसे निकाल रहा हूँ, तो ये देखिए कोई भी डिजिट हो, अगर 10% निकालना हो तो इधर से एक अंक के बाद पॉइंट डालते हैं। तो इसका 10% 12 हो गया है, तो इसमें से माइनस कर लिए हैं 12 को, तो 108 हो गया। अब 5% निकालने के लिए इसका जस्ट आधा कर देंगे। अब इसका हम 10% निकाले हैं कैसे, 10 दशमलव यहाँ पे 8 हो जाएगा 10%। इसका 5% निकालना था, तो इसका आधा कर देंगे, 10 रुपये का आधा 5 रुपये, और 80 पैसा का आधा 40 पैसा। समझ में आ गया। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समूह में 25 विद्यार्थियों का औसत आयु 16 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि 25 लोग था, एक टीचर 26 हो गया, और सब पे कितना बढ़ा, दो दो कीजिए, 52। तो यानी कि औसत से कितना अधिक, 52 kg अधिक टीचर्स की आयु है। तो 52 और जोड़ कितना, 16, 68। एक दुकानदार 750 रुपये में वस्तु खरीदा है, 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए, 750, 24% का लाभ चाहिए तो 124% में बेचेगा, बटा 100। 0 से 0 कटा, और 5 से कटा 15 बार, और ये 5 से कटा कितना बार, 2 बार, और 5 2 से 1 कट गया कितना बार, 62 बार। और 15 में 62 से गुना, 15 दूना 30 का 0 कैरी 3, और 15 छक 90, और 3 93, 930। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2 है। इसमें 14 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो अनुपात 5:4 हो जाता है, 5 और 4 हो जाता है। देखिए दूध और पानी है, मिल्क और वाटर है, और पानी मिलाया गया, तो मिल्क सेम रहना चाहिए, अभी भी मिल्क क्या है, सेम है, यानी कितना मिलाया गया है, 2 लीटर। इस 2 लीटर का वैल्यू दिया है 14, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 7। तो पूछा है बर्तन में शुरू में दूध की मात्रा कितनी थी, तो शुरू में कितना था, 5 यूनिट, 1 यूनिट का 7, 35 लीटर। दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से कितना दूर है, 300 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे 300 किलोमीटर दूर है, ए और बी। बोल रहा है स्टेशन ए से 8 AM पर चली, ठीक है, स्टेशन बी की ओर। अगर कोई भी ट्रेन चल रहा है स्टेशन बी की ओर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है, दूसरी ट्रेन बी से 9 AM पर चलती है स्टेशन ए की ओर। तो 9 AM पे ये चलती है, ये 8 बजे चलती है, 1 घंटा पहले चलती है, तो 1 घंटा में ये कितनी चल लेती है, तो 1 घंटा में ये चल लेती है 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया हुआ है, 1 घंटा में ये 30 किलोमीटर चल गई। अब टाइम हो चुका है यहाँ तक 9, तो यहाँ से यहाँ तक जब
कितना दूरी था? 300 किलोमीटर। अब कितना दूरी बच गया? 270 किलोमीटर। ठीक है, अब 30 किलोमीटर यहाँ से ये चल ली थी। अब 9 बज चुका है टाइम। अब बोल रहा है एक दूसरे को मिलने में कितना समय लगेगा, कितने बजे एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब 9 बज चुका है। इसका चाल कितना दिया हुआ है? 30 किलोमीटर पर आवर, और इसका चाल दिया हुआ 60 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों ट्रेन जब एक दूसरे की ओर चल रही है तो क्या होगा? जुट जाएगा। चाल क्या होगा? जुट जाएगा, यानी कि चाल कितना हो गया? 90 किलोमीटर पर आवर, और दूरी कितना है? 270। इसमें 90 से जब भाग करेंगे तो 9 तिरका 27, 3 घंटा आ जाएगा, यानी कि 3 घंटा बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी। कितने, कब से 3 घंटा बाद? 9 बजे से, क्योंकि 9 बजे तक हम ला दिए थे। तो 9 बजे के बाद 3 घंटा बाद, 9 3 12, यानी कि 12 PM पे वो एक दूसरे से मिलेंगे। चलिए, यहीं पे क्वेश्चन खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद आप सभी का।